हेलो, वेलकम टू नेशनल रैंकर्स। मैं हूं आभा गुप्ता सेरीवाल और हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 का अकाउंट, जिसमें चैप्टर 14 कैश फ्लो स्टेटमेंट से रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं हम। अब जो क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए हैं वो भी हमको इनडायरेक्ट मेथड से करना है। इसमें भी दो चल के आपको डाटास दिए गए हैं, 18 और 19 के। प्रॉफिट एंड लॉस दिया गया है, डेटर्स हैं, आउटस्टैंडिंग रेंट है, गुडविल, प्रीपेड इंश्योरेंस, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल। तो हमें ये देखना है इसमें कि जो नेट प्रॉफिट है वो कितना है। देखिए, नेट प्रॉफिट इसमें पहले साल में 2018 में दिया गया है 2,40,000 का, और उसके बाद में जो 19 का प्रॉफिट है वो हमको दिया गया है इसमें 2,20,000 रुपये। इसका मतलब ये है कि 18 में जो प्रॉफिट था वो 2,40 था, लेकिन 19 में जो प्रॉफिट हुआ वो 2,20 हो गया। 20,000 रुपये से जो प्रॉफिट है इसका वो कम हो गया। इट मीन्स हम ये मानेंगे कि इसको लॉस हो गई। ये लॉस के ऊपर बेस्ड है। इसके पहले जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया था वो प्रॉफिट के ऊपर बेस्ड था, इसमें क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। उसके बाद जो करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज़ हैं उनको देखते हैं हम कि किन्हें हमें प्लस करना है और किनको हमें माइनस करना है। डेटर्स 1,34,000 रुपये के हैं 18 में, और 19 में हो गए 1,00,000 रुपये के। मतलब जो डेटर्स हैं वो डिक्रीज हो गए हैं। डिक्रीज हो गए मतलब ये हमको प्लस कर देना है। आउटस्टैंडिंग रेंट ये लाइबिलिटी है। 84,000 पहले था, एक 84,000 का, और फिर हो गया ये 48,000 का। इसका मतलब ये डिक्रीज हो गया। डिक्रीज हो गया मतलब ये माइनस हो जाएगा। इसके बाद है गुडविल हमको दी गई 1,52,000 और इधर दी गई 1,60,000। इसका मतलब है कि गुडविल जो है उसमें इंक्रीज हो गया। क्या हो गया, गुडविल में इंक्रीज हो गया। अब क्योंकि इंक्रीज हो गया है तो फिर ये क्या हुआ कि गुडविल क्या है, एक फिक्टिशियस असेट से फिक्स्ड असेट्स में आती है, और फिक्स्ड असेट्स में अगर किसी तरह का कोई इंक्रीज होता है तो वो हमको ऑपरेटिंग एक्टिविटी में नहीं लिखना है। मतलब ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी का आइटम नहीं है, इसलिए इसको हम नहीं लिखेंगे। प्रीपेड इंश्योरेंस इसमें लायबिलिटी है, ये इंक्रीज हो गया है तो ये भी माइनस हो जाएगा। क्रेडिटर्स को देखिए आप, क्रेडिटर्स पहले थे 70,000 के, फिर हो गए 48,000 के, मतलब ये डिक्रीज हो गए तो ये भी लेस हो जाएंगे। बिल्स पेबल भी डिक्रीज हो रहे हैं 2,000 रुपये से, तो ये भी लेस हो जाएंगे। मतलब इसमें जो प्लस वाला आइटम है ओनली सिंगल है डेटर्स। ओनली डेटर्स हमको इसमें प्लस करना है, इसके अलावा सारे जो आइटम हैं वो हमको माइनस करना है गुडविल को छोड़कर। तो इसके लिए कॉलम्स हमने बनाए हैं। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। अब इसमें हम यहाँ लिखेंगे नेट लॉस, क्योंकि यहाँ पर लॉस हो रही है। पहले साल का जो प्रॉफिट है 2,40,000, उसमें से सेकेंड ईयर का जो प्रॉफिट है वो हमने माइनस किया है 2,20,000। या आप इसको, अगर ऐसा डाउट लगता है किसी तरह का, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, इस तरीके से कर सकते हैं कि आप इसको 2,20,000 इधर कर दें और 2,40,000 आप इधर कर दें। तब 2,20,000 में से हम 2,40,000 को माइनस कर रहे हैं, मतलब 20,000 की लॉस आ गई। तो 20,000 की जो लॉस है वो सेकंड कॉलम में हम शो करेंगे और ब्रैकेट में शो करेंगे। क्यों? क्योंकि ये लॉस है, मतलब एक तरह से माइनस में है, इसलिए हम उसको ब्रैकेट में शो कर देंगे। फिर हम लिखेंगे ऐड, क्योंकि इसमें वर्किंग कैपिटल चेंजेस के पहले के कोई भी आइटम नहीं दिए, तो ये हम वर्किंग कैपिटल चेंजेस बिफोर लॉस जो भी है वो मान लेंगे। अब इसमें ओनली वर्किंग कैपिटल दिए, गुडविल तो हमें इसमें लिखना नहीं थी, तो डायरेक्ट हम करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज़ में जो फ्लक्चुएशंस हुए हैं, जो उसमें परिवर्तन हुए हैं, उनको इसमें ले लेंगे। तो सबसे पहले हम लिख देंगे इसमें डिक्रीज इन डेटर्स। डिक्रीज इन डेटर्स
अब डेटर्स में डिक्रीज हो रहा है 34,000 का, 34,000 का सिंगल आइटम है, हम यहाँ डायरेक्ट ले लेंगे इसको 34,000। हाँ देखिए ऊपर है हमारे पास 20,000 माइनस के और नीचे हैं 34,000 प्लस के, तो बैलेंस कितना बचा हमारा इसका 14,000। फिर लेस में हम लिखेंगे इंक्रीज इन प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड इंश्योरेंस इंक्रीज हुआ है 8,000 रुपए से, ये हमने यहाँ लिख दिया 8,000। इसके बाद डिक्रीज इन आउटस्टैंडिंग रेंट, इसका अमाउंट है 36,000। ये दोनों का डिफरेंस लिख रहे हैं हम माइनस करके। फिर डिक्रीज इन क्रेडिटर्स, डिक्रीज इन क्रेडिटर्स ये हैं 22,000। उसके बाद है डिक्रीज इन बिल्स पेबल, ये हैं 2,000। अब हम जो पूरी अमाउंट है उसको प्लस कर लेंगे और प्लस करने के बाद इधर फॉरवर्ड कर देंगे। टोटल देखिए आप 22 और 8 30, 30 हो गए, 30 और 36 कितने हो गए 66 हो गए, 66 और 2 68,000, 68,000 ये हमने फॉरवर्ड की। अब जो ऊपर हमारे पास आइटम है ये 14,000 का है, प्लस का है, और ये जो 68,000 है हमारे पास ये काय के हैं, माइनस के हैं। तो 68,000 में से हम क्या करेंगे 14,000 को माइनस कर देंगे। ये माइनस का आइटम है हमारा, हमने इसको ब्रैकेट में शो कर दिया। तो माइनस करने पर जो आएगा वो माइनस का आंसर रहेगा 54,000, क्योंकि माइनस का अमाउंट हमारा बड़ा है 68,000 रुपये है, और माइनस कितने करना है ओनली 14,000। तो 68,000 में से 14,000 माइनस हो जाएंगे तो बैलेंस किसका बचेगा 54,000 माइनस का, तो उसको हमने ब्रैकेट में शो कर दिया। अब ये बैलेंस माइनस में आ रहा है तो आप इसको कैश फ्लो नहीं कह सकते। जैसे पिछले क्वेश्चंस में हमने लिखा था कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, तो अब इसमें कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं लिख सकते। अब हम इसमें लिखेंगे कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश यूज्ड ऑन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। इस तरीके से। तो ये क्वेश्चन हुआ हमारा कंप्लीट। अब ये क्वेश्चन था लॉस के ऊपर बेस्ड, इसमें लॉस हुई थी। तो जब किसी क्वेश्चन में इस तरह से लॉस होती है और आंसर माइनस में आता है तो आपको क्या करना है, उसमें क्या लिखना है, आपको लिखना है कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। इस तरह से आपको जो माइनस के आइटम है वो ब्रैकेट में शो करना है, और जितने भी अमाउंट हैं उनको एक दूसरे से माइनस करके इंक्रीज या डिक्रीज करना है। थैंक यू।